आज मैं बात करूंगा कुंभ राशि की। उससे पहले मैं आपसे ये कह दूं कि डी ज्योतिषाचार्य को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मेरी वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ज़रूर। और इसका देखिए, मैं उपाय ऐसे बताने वाला हूँ कुछ अब नए नए तरीके के, जो आपको कहीं प्राप्त नहीं होंगे। और साथ में मैं अभी नई एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं 10th हाउस पे जितने भी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो वो अगर नीच दृष्टि पड़ती है तो क्या फल होगा, उच्च दृष्टि पड़ेगी तो क्या फल होगा, और सौगरी दृष्टि पड़ेगी तो क्या फल होगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा। उससे आपको 10th हाउस जो है कर्म भाव है, और 10th हाउस का जो है बहुत बड़ा योगदान है। जीवन में 5 घरों का सबसे बड़ा योगदान रहता है कुंडली, लगन कुंडली में लगन का, दशम का, नवम का और पंचम का, उनका मेन योगदान है। और साथ में अष्टम का, अष्टम के बगैर कोई भी राजयोग फलित नहीं होता। इसीलिए मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। अब मैं आपको बताऊँ, आज मैं कुंभ राशि की बात करूँगा। जैसे एस नाम वाले, कुंभ राशि वाले, कुंभ लगन वाले, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखा जाएगा वो ही एस वाले इसको देखें, अन्यथा कुंभ लगन वाले देखें जिनका चार्ट बना हुआ है, या कुंभ राशि वाले देखें जो डेट ऑफ बर्थ से अपनी राशि मानते हैं वो नाम देखें। क्योंकि जब तक आप कुंडली का एनालिसिस नहीं कराएंगे, आपका लगन और राशि नहीं निकल के आएगी, तो आपकी कोई राशि नहीं होती। ऐसे ही जो है, नाम से जो मेरा नाम है वही, मतलब जैसे ही राम है और ऐसे ही रावण, तो राम की क्या वैल्यू है और रावण की क्या वैल्यू है, तो इसीलिए ए से अमिताभ बच्चन है, ए से आम इंसान है। तो कोई वैल्यू चेंज आपको चेक कर लें, अगर नाम का इतना इफेक्ट पड़ता है तो सब एक ही जगह होते, अलग अलग नहीं होते। कोई तो राजा बना हुआ है, कोई रंग बना है। एक शाहरुख खान नाम का जो है वो जो है रोड स्पेक्टी कर रहा है, एक शाहरुख खान नाम का जो है सेलिब्रिटी बना हुआ है। तो ये नाम से अगर इफेक्ट पड़ता तो ऐसा होता। मगर जिसकी कुंडली का एनालिसिस कराने के बाद जो लगन आए, उसी के अकॉर्डिंग आप माने आपका लगन कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो चंद्र राशि आए उसी के अकॉर्डिंग चंद्र राशि माने, उसी के अकॉर्डिंग सूर्य राशि माने। और हाथ में अगर ऐसा कुछ होता तो हाथ में लाखों करोड़ों अरबों लोगों का अंगूठा लगाया जाता है, इसलिए अंगूठा सेम नहीं होता। इसी तरीके से हाथ का एनालिसिस करके ही अपनी राशि का आंकलन करा लें। जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और टाइम बहुत से लोगों को, 90% लोगों को, 70% लोगों को टाइम नहीं पता, तो वो अपना हाथ मुझे भेज दें, मैं उनके हाथ से उनकी राशि बताऊंगा। उस राशि का आप उपाय करना, आपको 101% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर ना मिले बेनिफिट तो बताना। अगर आपके राशि नहीं पता, आपको अपना लगन नहीं पता, तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे सेंड कर दें। मैं आपका लगन राशि और चंद्र राशि और सूर्य राशि तीनों राशियाँ बता दूंगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है और आपको टाइम नहीं पता, तो टाइम के लिए अगर नहीं पता तो आप अपना हाथ मुझे, दोनों हाथ की पिक मुझे सेंड कर दें, और वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी राशि बता दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। आपको 100% लाभ होगा। बट ये ज्योतिषाचार्य को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस से आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। प्रत्येक बीमारी का सॉल्यूशन आपकी ही राशि के अकॉर्डिंग बता दूंगा कि आपकी राशि में अगर आपको ये बीमारी हुई है तो आपको ये वाली चीज़ उपाय करना चाहिए। रसोई घर से इस चीज़ का उतारा कर लेना चाहिए, रसोई घर से इस चीज़ का दान दे देना चाहिए, रसोई घर से ये काम कर लेना चाहिए, तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपकी बीमारी का निवारण हो जाएगा। और आपकी बीमारी, डॉक्टर के पास जो आप जाते हैं, आपको दवाई नहीं लगती, आप जो है टेस्ट कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, नई नई तरीके के वो, कोई जो है सीबीसी करा रहा है, कोई जो है यूरिक एसिड टेस्ट करा रहा है, कोई जो है ब्लड टेस्ट करा रहा है, कोई जो है आपका जो है थायराइड चेक करा रहा है, कोई जो है कोई सा भी मतलब कि लिपिड प्रोफाइल करा रहा है। तो ये उसके बाद भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, डॉक्टर कह रहा है आपको ये बीमारी है, फिर भी पकड़ में नहीं आ रही, तो ये कुछ ग्रहों की ख़राब वजह होती हैं। उस ग्रहों का छोटा छोटा उपाय करके आप उस उपाय, दवाई से, जो डॉक्टर की आपको दवाई सूट नहीं कर रही, वो उपाय करने के बाद आप डॉक्टरी इलाज ज़रूर रखें, डॉक्टरी कंसल्टेशन ज़रूर लें, मगर साथ में उपाय भी करते चलें। उससे जो आपको दवाई नहीं लग रही वो लगने लगेगी। आज मैं बात करूंगा कुंभ राशि।
कुंभ लगन और कुंभ जो है नाम वाले एस वाले। देखिए कुंभ राशि वालों के लगन में शनि बैठा है जो शशि योग बना रहा है। मैं बताऊंगा आज बलवान राहु इनको क्या दे जाएगा। शनि शशि योग बनाए हुए है। शशि योग जिसकी कुंडली में मेन कुंडली में बनता है, ऐसा व्यक्ति शनि की दशा अंतदशा में जाते जाते, जैसे शनि की दशा अंतदशा स्टार्ट होने के तीसरे महीने के बाद उसका कारोबार या नौकरी स्थायी होने लगती है। शनि की 19 साल की दशा जातक को कई कई फैक्ट्रियों का मालिक बना जाती है। मगर उसके लिए ये देखना पड़ेगा आपका शनि कुंभ राशि में ज़रूर बैठा हो, मकर राशि में ज़रूर बैठा हो, सौगर्य ये होना चाहिए, तभी आप शशि योग बनेगा और केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो। इसलिए लगन में केंद्र में बैठा है तो आपका शशि योग बन रहा है। मगर मीन कुंडली में अगर किसी का शनि बैठा है और अगर वो कहीं से गलत दृष्टियों में नहीं है, अपने शत्रु ग्रह की दृष्टि में नहीं है, या D9 में भी वो केंद्र में ही बैठा है सौगृह होकर, तो ऐसा जातक कई 5-5 10 फैक्ट्रियों का मालिक होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों का मालिक होता है, बड़े बड़े स्कूलों का मालिक होता है। हाँ, अगर शनि गलत दृष्टि में है या D9 में जाके गलत दृष्टि में है, या फिर कहीं जाके जो है उसके साथ गलत कंजक्शन में कोई ग्रह बैठा है, या वो बाल्यावस्था वृद्धावस्था में बैठा है, तो फिर वे व्यक्ति फैक्ट्रियों का मालिक नहीं, वह फैक्ट्री में नौकरी करता है। इसलिए पहले कुंडली का एनालिसिस में कर लें कि आपका शनि किस अवस्था में बैठा है। मान लो केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, सौगृह बैठा है, मगर गलत दृष्टि में बैठा है या D9 में जाके खराब अवस्था में हो गया, तो एक फैक्ट्री का ही मालिक बनेगा। इस तरीके से पूरी वो स्थिति है। मगर इस टाइम 2025 तक ये लगन में बैठा है जो कुंभ राशि के लिए शशि योग बना रहा है। देखिए शशि योग का मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बता दूं कि शशि योग का किसी कुंडली में बन रहा है तो वो अपने ऊपर से तेल और उड़द दान देता चला जाए। अगर आपका शनि जो है बलवान अवस्था में नहीं है, मीन कुंडली में शशि योग बन रहा है और नीच दृष्टियों में है, तब तो आपकी में 2025 तक इस टाइम जो है शनि शशि योग बनाए हुए बैठा है। तो वैसे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि यहाँ पर नीच अवस्था में कहलाता है, मगर आपकी कुंडली के हिसाब से मूल त्रिकोण राशि में है और अपनी ही राशि में सौगृह बैठा है, तो शशि योग बनाएगा, मगर आपकी वाणी को कर्कश और कठोर बना देगा। आपको आप मतलब हर किसी को तराजू की तोल पर तोलेंगे, आप हर किसी में मीन मेख निकालेंगे, आप हर किसी को शंका की नज़र से देखेंगे 2025 तक। मगर आप शशि योग रहेगा, आपके पास दौलत के अंबाल लग जाएंगे, आपको सफलता मिलती चली जाएगी अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे अवस्था में है, या जो है आपकी दोस्त है, मतलब आपका नैसर्गिक मतलब आपका जो है तात्कालिक मित्रता में आपके जिस घर में शनि बैठा है उस घर के स्वामी से उसकी मित्रता है, नीच का नहीं है। और अगर सूर्य के साथ नहीं है, चंद्र के साथ नहीं है और आपका जो है मंगल के साथ नहीं है, तो फिर शनि आपको 2025 तक इतना कुछ दे जाएगा कि आपसे आने वाले 15 ईयर्स में भी नहीं संभाला जाएगा, इतना कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरा जो है मसला आपका मैं बताऊं आपको, दूसरा आपका राहु आपका इस टाइम मीन राशि में है। राहु का मीन राशि में जाना आपके सेकंड हाउस में जाना है। कालपुरुष कुंडली के साथ सेकंड हाउस जो है वो वृषभ राशि है और आपकी कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस जो है वो मीन राशि है। जब यहाँ पर राहु आएगा, राहु शुक्र का मित्र है। राहु जो है काल्पनिक ग्रह है, राहु एक मिस्टीरियस ग्रह है, राहु एक जो है कहना चाहिए छाया ग्रह है। इसका कोई अपना आकार नहीं है, ये जिस घर में जाके बैठता है उस जैसा फल देने लगता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उस जैसा रूप अपना लेता है। राहु हमेशा रेट्रोगेट चलता है, राहु हमेशा जो है वो राहु केतु हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं। राहु जो है वो सर है और केतु जो है वो धड़ है। राहु के पास दिमाग बहुत है, जब वो सेकंड हाउस में बैठेगा तो ये दिमाग से आपको पैसा कमवा देगा। मगर आपकी कुंडली में राहु नीच अवस्था में नहीं होना चाहिए, मीन राशि में नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु गलत कंजक्शन में नहीं होना चाहिए, चंद्र और सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए, वरना
जो है फिर इतना लाभ नहीं देगा, थोड़ा बहुत ही लाभ देगा, फिर आपको उल्टा लाभ भी दे सकता, उल्टा फल भी दे सकता है। राहु जो है चतुर ग्रह है। राहु के मेरी अलग वीडियोस हैं, उसमें आप देखना कि मैं राहु की जो पूरी वो व्याख्या बयान की है, तो वो आप देखेंगे, उससे आपको अंदाज़ा खुद हो जाएगा। मगर यहाँ पर मैं कुंभ राशि की बात कर रहा हूँ। राहु एक चतुर ग्रह है। जब ये आपके लिक्विड मनी के घर में पहुँचेगा, आपके कुटुंब के घर में पहुँचेगा, आपके जो है वाणी के घर में पहुँचेगा, आपके जो है कहना चाहिए फेस के घर में पहुँचेगा, तो ये आपको देखिए चतुराई से पैसा कम पाएगा, आपको चतुराई से पैसा मिलेगा। आप लोगों को भांपकर आइडिया लगाकर अपना काम निकलवा लेंगे और पैसा कमा लेंगे। आप कुटुंब के साथ भी थोड़ा बहुत सेल्फिश होकर कार्य करेंगे और लाभ उठाएंगे। आपकी वाणी जो है थोड़ी सी दूषित होगी, मगर सौम्यता भी लाएगी, क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र के घर में राहु है, तो राहु शुक्र जैसा फल देने लगेगा। जिस घर में जाके बैठता है वो जैसा फल देता है। और यहाँ से राहु जब सप्तम दृष्टि आपके अष्टम हाउस पे डालेगा, तो आपको इंस्टीट्यूशन पावर भी देगा। आपको आभास ऐसा हो जाएगा, आप असाधारण व्यक्ति को देख के जो धारणाएँ पैदा करेंगे, वो 2025 के बाद आगे जाके आपके पक्ष में नज़र आएंगी। जो धारणाएँ आपने पैदा की वो आगे जाके आपके पक्ष में नज़र आएंगी। यहाँ पर बैठ के राहु सप्तम दृष्टि से आपको अकल विद्या ज्योतिष की ओर रुझान करेगा, आपको तांत्रिक विद्याओं में लेके आएगा। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है। अगर राहु आपका कुंडली में कमज़ोर हुआ तो यहाँ पर आपको तांत्रिक क्रिया हो सकती है। और राहु अगर आपका कुंडली में मजबूत हुआ तो आप किसी पे तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए उस पर तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ज्योतिष्य से भी लाभ होगा, लिगेसी से भी लाभ होगा, और आपको यहाँ पर जो है एक तरीके का राजयोग प्राप्त होगा 10 जून तक, 10 जून से 5 अक्टूबर तक। क्योंकि 10 जून को राहु जो है 18 अंश पे आ जाएगा। अभी 23 अंश पे 23 मई से स्टार्ट हुआ है, और 10 जून को 18 अंश पे आएगा, बलवान अवस्था में होगा। जब राहु बलवान होता है, राहु लग्जरी का कारक है, राहु जो है कलयुग का राजा है। राहु चाहे राहु जो है कि मतलब शरारती ग्रह है। राहु के अंदर शरारत है। राहु ये चाहता है कि सामने वाले के अंदर जो है उसे चमक भड़क दिखती है। राहु चाहता है कि सामने वाले के अंदर की जो है मतलब उसे जो है ऐसा लगता है दूर के डोल सुहाने नज़र आने लगते हैं। राहु जिसका बलवान अवस्था में हो, अच्छी कंडीशन में बैठा हो, तो उसको सामने वाले में जो भी दिखेगा वो सत्य दिखेगा। और मगर अगर राहु किसी का गड़बड़ हो, बलवान ना हो, तो वो सांप को भी रस्सी समझेगा और रस्सी को भी सांप समझेगा। दूर के ढोल से सोने नज़र आएंगे, मतलब सामने वाले की थाली में हमेशा घी नज़र आएगा जिसका राहु ख़राब होगा। और जिसका राहु अच्छा होगा उसे अपने कार्य से मतलब होगा, अपने कार्य में वो प्रसन्न रहेगा, अपने कार्य के बल पर, अपने बल पर वो इतिहास तक रच देगा जिसका राहु कुंडली में अच्छा होगा। कलयुग का राजा है राहु, लग्जरी का कारक है, क्योंकि कलयुग के लिए लग्जरी मेन वो है। तो यहाँ पर आपको जब सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा, मैंने पहली वीडियो में भी मेरा आपको मिलेगा, जब सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा, जब सेकंड हाउस में बैठ के राहु 10 अंश 18 अंश पे आएगा, तो सेकंड हाउस का स्वामी जो है आपका कौन है? गुरु। गुरु आपका इस टाइम बैठा है 4th हाउस में। तो जब गुरु स्वामी उत्तम अवस्था में है तो आपका सेकंड हाउस उत्तम अवस्था में है। अभी तक मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं 1 जून तक। तो 1 जून तक आपको जो है लिक्विड मनी को रोकेगा, आपके कुटुंब में आपकी जो है मतलब बुराई पैदा कर देगा, आपकी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे 1 जून तक। ये समझ लिए एस्लाम वाले बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें जो मैं बता रहा हूँ। और इनकी वाणी भी गाली गलौज की हो जाएगी 1 जून तक के बाद। 1 जून के बाद बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएगी। 1 जून के बाद मंगल ट्रांजिट करके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो मंगल जब 3rd हाउस में आ जाएगा तो यहाँ से ये उसको छोड़ देगा राहु को, तो अंगारक योग समाप्त हो जाएगा। जब अंगारक योग समाप्त हो जाएगा तो सेकंड हाउस आपका
स्ट्रांग हो जाएगा। तो 2025 तक राहु यहीं रहेगा और गुरु, इसका घर का स्वामी जो है वो आपका बैठेगा वहाँ के 4th हाउस में। गुरु को 4th हाउस में वो मिल जाता है, उच्च का हो जाता है। तो जब इस घर का स्वामी उच्च अवस्था में आ जाएगा तो ये घर ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। जब ये स्ट्रांग हो जाएगा तो आप देखिए, जब ये स्ट्रांग हो जाएगा पैसा आपके पास जमा होना शुरू हो जाएगा। पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा तो आप जो हैं, आपका कुटुंब से संबंध भी अच्छे होने लगेंगे, आपके पत्नी से संबंध भी अच्छे होने लगेंगे। आपका देखिए पैसा होगा तभी तो वाहन सुख होगा, जब तो भवन सुख, उत्तम कोटि का भवन सुख होगा। तो 2025 तक अवश्य आप मेरी बात नोट कर लें, आपके पास अपना ज़ाती मकान होगा, आपके पास अपनी ज़ाती लग्जरी गाड़ी होगी। आपकी माता का जो स्वास्थ्य बिगड़ा चला जा रहा था, क्योंकि राहु जो बैठा है वो 2nd हाउस में मंगल के साथ बैठा था, और राहु का जो स्वामी है वो 4थे हाउस में माँ के घर मान के बैठा था। तो अंगारक योग के घर से का स्वामी जो 4थे हाउस में बैठा था, माँ की हेल्थ डिस्टर्ब हो रही थी। तो अब माँ की हेल्थ भी 1 जून के बाद सुधर जाएगी, माता और स्पाउस के बीच की टेंशन दूर हो जाएगी और आपको लिक्विड मनी प्राप्त होगी। आप 2025 तक आपका अपना उच्च कोटि का वाहन होगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, मेन कुंडली में बाल्य अवस्था या वृद्धावस्था में नहीं पड़ा, या गुरु राहु के साथ तो नहीं है, या गुरु गलत कंजक्शन में नहीं है, तो आपको 2025 तक अपना ज़ाती मकान दे देगा, आपको लॉटरी से लाभ करा देगा, आपको जनता से लाभ करा देगा, आपकी जनता आपका सम्मान करेगी। आपने देखा हो कुछ लोग कितना ही बड़ा कार्य कर लें, उनका जनता में सम्मान नहीं होता, बल्कि उनको अपशब्द ही सुनने को मिलते हैं। और बहुत से लोग अच्छा काम भी नहीं करते, उनको फिर भी रेस्पेक्ट प्राप्त हो जाती है। उसकी वजह क्या है? जिसका 4th हाउस स्ट्रांग होगा उसको जनता से विशेष प्रेम प्राप्त होगा, चाहे जनता में वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उसके बुरे कामों की भी उसे प्रशंसा प्राप्त हो जाएगी। और जिसका 4th हाउस ख़राब होगा, नीचे अवस्था में होगा, गलत कंजक्शन में होगा, 4th हाउस का स्वामी या D9 में ख़राब अवस्था में होगा, तो आप नोट कर लिए वो कितना ही पुण्य का काम कर ले, उसकी बुराई फिर भी लोगों के दिलों में रहेगी। तो इसीलिए अब आपका 4th हाउस भी स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, क्योंकि 4th हाउस में इस टाइम आपके कितनी गृह योग बना हुआ, तिगृह योग। देखिए बुध भी 4th हाउस में आ जाएगा, शुक्र भी 4th हाउस में आ जाएगा और गुरु भी 4th हाउस में आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बहुत पॉइंट की बात बताऊं, बुध को भी 4th हाउस का कारक घर माना जाता है, कारक गृह माना जाता है, और शुक्र को भी 4th हाउस का कारक गृह माना जाता है, और गुरु को 4th हाउस का उच्च का घर माना जाता है। तो अब आप खुद सोचिए, जब तिगृह योग 4th हाउस में बन रहा होगा और 4th हाउस में आपकी राशि आ रही शुक्र की, और शुक्र आपका खुद ब खुद उसी में बैठा हो स्वगृह होके, उच्च का शुक्र बैठा हो स्वगृह होके, और साथ में वहाँ पर सौम्य प्लानट बैठे हो, तो सूर्य चल देगा अपने घर पे, सूर्य आ जाएगा पंचम हाउस में, तो पंचम हाउस में सूर्य को स्थान बली हो जाता है। तो पंचम हाउस का सूर्य तो कुंभ वालों आपके लिए तो 2025 तक ऐसा वो है जीवन कि आप कहना चाहिए कि आपने अपना सोने से नसीब लिखवा के आए हो 2025 तक का, क्योंकि अब 1 महीने के लिए फिर अब वहाँ पर चले जाएगा सूर्य पंचम में, सूर्य पंचम में स्थान बली हो जाता है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त हो जाएगी। आपको आपके बच्चे अगर पढ़ाई से दूर हो रहे थे तो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो जाएंगे, आपको एग्ज़ाम देते हो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपको जनता से विशेष लाभ मिलेगा। आप अगर कोई प्रतियोगिता में थे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई आप जो है आर्ट की फील्ड से थे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपको अगर प्रेम संबंधों में जो थी निराशा नज़र आई थी, वो प्रेम संबंधों में निराशा दूर हो जाएगी। आपको अवार्ड रिवार्ड और बड़े भाई बहनों से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। और 4th हाउस स्ट्रांग होने की वजह से आपको भूमि मिलेगी, अपना वाहन होगा उच्च कोटि का वाहन, लग्जरी वाहन, ये नहीं छोटी मोटी अल्टो और मारुति सुजुकी और स्विफ्ट डिज़ायर वाला नहीं, उच्च कोटि का वाहन सफारी मर्सिडीज़ वाला योग है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र की अवस्था अच्छी है तभी, और राहु अच्छी अवस्था में तब।
ये योग बनता है, अन्यथा जो है जितने लोगों के सबका एक सा नहीं होगा। जिनकी कुंडली में जितने अच्छे ग्रह बैठे होंगे उनकी कुंडली में उतना अच्छा ये समय गुजरेगा, और जिनकी कुंडली में ख़राब ग्रह बैठे होंगे उनकी कुंडली में बहुत अच्छा समय नहीं गुजरेगा। मैं सबका प्रेडिक्शन एक सा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिसकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही इसका वो हल निकाला जाएगा। तो अब जो है गुरु यहाँ पर उच्च का बैठा है आपका 2025 तक, तो 2025 तक आपको जाति मकान होना तय है, आपको उच्च कोटि का वाहन होना तय है, आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक होना तय है, आपकी माता बीच के संबंध ठीक होने तय हैं, आपकी माता स्पाउस के बीच के संबंध ठीक होने तय हैं, आपको जो है सरकारी विभाग से लाभ होना तय है। आपको ये समझ लिए जब यहाँ से गुरु, शुक्र और बुध तीनों 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, तो देखिए सूर्य अभी बैठा है फिलहाल, तो सूर्य 10th हाउस पे डाला, सूर्य 10th हाउस का में दिग्बल प्राप्त करता है। बुध को भी 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त होता है, तो बुध की सप्तम दृष्टि 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त। शुक्र का 10th हाउस को देखना, आपको जो है मतलब कि महिलाओं के कार्य से सफलता मिलना, मतलब जैसे कहने कपड़े का, कॉस्मेटिक का, या महिलाओं का कोई भी ज्वेलरी वगैरह का या गोल्ड वगैरह का काम से आपको सफलता मिलना। अगले 1 महीने शुक्र देख रहा है तो वो आपको लाभ होना। फिर यहाँ से बुध का देखना, तो कम्युनिकेशन में सफलता मिलना, आपकी वाणी के बल पे आप लोगों को दिल जीत लेना, वाणी के बल पे आप मतलब मल्टी टैलेंटेड लोगों का बुध जो है वो 10th हाउस में होता है या 10th हाउस पे दृष्टि होती है। तो आप जो है इंश्योरेंस के कार्य से, या जो है कहना चाहिए सरकारी विभाग में, या अपनी वाणी के बल पे, या जो है कहना चाहिए वाहन सुख के तौर पे, मतलब वाहन बेचकर, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो है मीडिया की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बुध, शुक्र और गुरु तीनों दृष्टियाँ डालने हैं। गुरु का 10th हाउस को देखना, सरकारी नौकरी मिल जाना, उच्च कोटि का जो है आपको सम्मान प्राप्त हो जाना, राजनीति में बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाना, और आपको जो है क्या कहते हैं व्यापार में सफलता मिल जाना, व्यापार में जो अड़चनें आई थी वो दूर हो जाना, व्यापार को कोई आपको इतनी बड़ी सपोर्ट कर जाए कि आपको व्यापार चल जाए, आपको अपना पार्टनर बना ले कोई बड़ा व्यक्ति, तो ये तब होगा। मगर आप अपना सप्तम हाउस जरूर देख लें पार्टनरशिप करते टाइम, वरना धोखा भी खा सकते हैं। तो सप्तम हाउस इंपॉर्टेंट है देखना उसके लिए। तो इस टाइम मीडिया के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेना, ये सब चीज़ें आपके साथ लगी रहेंगी। बुध, शुक्र और जो है गुरु का सप्तम दृष्टि देखना 10th हाउस को। देखिए शुक्र और बुध की जो है वो एक ही दृष्टि है, वो सप्तम दृष्टि से देख रहा है 10th हाउस को, और गुरु देखेगा यहाँ से पंचम दृष्टि से आपके कौन से घर को, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो यहाँ से देखेगा आपके 8वें घर को, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 8वें घर को। तो गुरु का 8वें घर को देखना, आपको जो है कहना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर देना, आपका एकदम से राजयोग प्राप्त करना, अष्टम से संबंध बनना गुरु का, आपकी आयु बढ़ा देना, आपके साथ एक दिव्य शक्ति हमेशा चलना, आपको के लिए कोई खड्डा खोदेगा वो खड्डे में खुद गिर जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक जो है आपको बात को पता चलेगा आपके लिए इसने खड्डा खोदा था वो पहले ही गिर चुका होगा। आपके लिए किसी के दिल में गलत विचार आना भी उसके लिए खुद की मौत का बाइस बन जाना, ये कंडीशन होगी गुरु के 4th हाउस में बैठने से। पंचम दृष्टि यहाँ पड़ेगी, सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो 10th हाउस में पड़ेगी, और नवम दृष्टि पड़ेगी वो आपके 12वें हाउस से पड़ेगी। जब 12वें हाउस में पड़ेगी तो 12वीं की चीज़ों को रोक देना, सौम्य का 12वें घर को देखना, अच्छी कंजक्शन में होकर, उच्च का होकर, तो 12वें के दोषों को दूर करना, मतलब आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाना, आपको असाइलम जेल से बचाना, आपके जो है बुद्धि भ्रष्ट होने से बचाना, और आपको विदेश से जोड़कर विदेश में आपकी कीर्ति फैलाना, और विदेश में आपके संपर्क जोड़ देना, और विदेश से आपको लाभ प्राप्त करा देना, विदेश में आपका सम्मान अर्जित करा देना। ये सब कंडीशनें आपके साथ लगी रहेंगी 2025 तक। गुरु यहाँ रहेगा, शुक्र पंचम में आ जाएगा, बुध भी पंचम में आ जाएगा, और सूर्य फिलहाल दिग्बल स्थान बली होके पंचम में है। तो पंचम का मैंने बता ही दिया, प्रेम प्राप्त हो जाना, शुक्र का पंचम में आना भी प्रेम प्राप्त हो जाना,
और बुध का पंचम में आना कि बुद्धि को एकदम से आईक्यू लेवल बढ़ जाना, आईक्यू आपकी बड़ी भी लगना, आप जो है जो एकदम से लोगों के दिलों को अपनी बातों से वो कर देना, कहना चाहिए अपने अंडर में ले आना। इस तरह की कंडीशन आपके साथ रहेगी। 2025 तक गुरु यहाँ रहेगा, 2025 तक राहु यहाँ रहेगा, और 2025 तक शनि लगन में रहेगा और राहु सेकंड में रहेगा और गुरु जो है चौथे में रहेगा। गुरु उच्च का प्रभाव देगा तो आपको लग्जरी मिलेगी। तो भाई जब सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा तो आपका पास पैसा जमा होगा, वाणी सौम्य होगी, लोग ससुराल से संबंध अच्छे होंगे। जो ससुराल से संबंध खराब थे तो 10 जून तक आपको ससुराल से संबंध अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी जो है किडनी से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम थी तो 10 जून के बाद किडनी से रिलेटिव प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। 10 जून के बाद अगर गुप्त बीमारी कोई थी वो भी समाप्त होने लगेगी, क्योंकि राहु का बलाबल होकर उच्च का होकर मतलब बलाबल मतलब उच्च मतलब बलवान होकर, और राहु जिस घर में बैठा उसके घर उस घर का स्वामी उच्च का होकर, जब राहु सप्तम दृष्टि से अष्टम को देखेगा तो आयु लेवल बढ़ेगा, आयु लेवल बढ़ेगा तो बीमारियां दूर होंगी, आपको गुप्त बीमारियां दूर होंगी, आपको गड़ावा धन भी प्राप्त हो सकता है, आपको सम्मान प्राप्त हो जाए। 2025 तक तो बहुत ही अच्छा आपका जीवन रहेगा। उसके बाद जो है उसके लिए मैं अलग सी वीडियो लाऊंगा कि अलग, जैसे गुरु का ट्रांजिट 2025 के बाद जब होगा उसकी लाऊंगा, जो राहु का होगा उसकी लाऊंगा और शनि का होगा उसकी लाऊंगा। इसलिए मेरे बेल आइकन को दबा के और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्योंकि मुझे अभी बहुत बहुत स्पेशल वीडियोस लानी है कुंभ राशि की, कौन कौन से शत्रु हैं और कौन से शत्रुओं की वजह से बीमारियां आपको क्रिएट हो रही हैं, उस शत्रु को ये उपाय कर लें तो आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। मान लो किसी को हाथों की बीमारी है तो फलां ग्रह आपका परेशान कर रहा है तो फलां ग्रह का उपाय आप रसोई घर से कर लें। किसी को जो है किडनी की प्रॉब्लम है तो फलां उपाय ये कर लें। किसी को जो है गले से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है उसको ये कर लें। किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है तो इसका उपाय ये कर लें। मगर ये साथ साथ अपना डॉक्टरी वो भी कंसल्टेंट भी लेते रहें, साथ में मेरा उपाय भी लेते रहें, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो आप 100% देखेंगे कि आपको मेरे उपाय फलित होंगे ही होंगे। इसलिए मेरी वीडियो लॉन्ग हो गई, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वैसे आप लोग मुझे सराह रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।